ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। ये देखिए एक बहुत बड़ा सेटबैक ये कहूँगा कि मैं जो इस 5 राज्यों के चुनावों में लगा दलित राजनीति को, ख़ास तौर पे बीएसपी जो दलितों की एक आवाज़ थी लोकसभा में और देश की राजनीति में जिसका एक दखल था, भले ही चाहे एक राज्य में ताकत में हो, लेकिन पूरे देश के दलितों की एक आवाज़ थी और एक उसका एक डर था। तो जो अभी हुआ 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में तो जो बड़ी हमारी राजनीति थी वो एक सीट पे सिमट के रह गई, लेकिन जो दूसरे पंजाब में भी जो अकाली दल के साथ हमारा कोलिशन था बीएसपी का, उसको बहुत भारी झटका लगा है। और जो उत्तराखंड वगैरह दूसरी जगहों पर बीएसपी ने जो लड़ाई लड़ी, वहाँ पर भी बिल्कुल ना के बराबर लोगों ने उसकी तरफ ध्यान दिया। तो अब एक तो धक्का तो लगा है, लेकिन हमेशा जब हमारा जो इतना लाखों की तादाद में जो हमारे सामाजिक संगठन और पॉलिटिकल पार्टियां हैं 150-200 छोटी छोटी, अब इनको कहीं ना कहीं इनमें कुलबुलाहट हो गई है, डर पैदा हो गया है कि अब इनको एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा और वो आना भी चाहिए, क्योंकि अब खतरा इतना बड़ा हो गया है कि अब तो सीधे तौर पे आपके जैसे दिल्ली में, दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने सबसे ज़्यादा आपका एक यूनिवर्सिटी बनाई है, आपको पता होगा द्वारका में, उसमें सीधे SC/ST का रिजर्वेशन ही ख़त्म कर दिया है। दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी और स्किल्ड एंड एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी है द्वारका में, इसी साल 2020 में उसमें एडमिशन हुए हैं। नई यूनिवर्सिटी SC/ST का, उसमें रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन मायावती जी के साथ दिक्कत ये है कि जो वहाँ पर वो अपने मिश्रा जी जम करके बैठ गए कुंडली मार के, इसको अदरवाइज ना लें कोई भी, क्योंकि जिस 15% लोगों के खिलाफ जो लड़ाई थी, कांसीराम जी ने जिस मूवमेंट को खड़ा किया, 1585 के आंदोलन को खड़ा किया, अगर आज वही आकर के वो 15% का आदमी आकर के उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहन मायावती जी को और बहुजन मूवमेंट के लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस 1585 की लड़ाई बाबा साहब की थी, जो कांसीराम जी की थी, उस लड़ाई को दोबारा से पुनः खड़ा करना पड़ेगा। अब आप देखो कि मैं तो बहुत हैरान रह गया जब चुनावों से पहले जब सभाएं हो रही थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी ना होकर के उसमें वो मिश्रा जी आकर के वो प्रेस को वो कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे, और बाबा साहब की फ़ोटो ना होकर के उसमें वो मिश्रा जी की फ़ोटो लगी हुई थी। आपने देखे 1-2 पोस्टर, तो ये आपको क्या करें, आपका मूवमेंट हाईजैक हो गया, कैप्चर हो गया। आज जो हम एक पर आ गए वो इस वजह से नहीं आया कि हमारा लोगों में एकता कम है या लोग हमारे वोट नहीं देना चाहते, वो मिश्रा जी ने कहीं ना कहीं तोड़वा दिया। जो लोग हमारे SC/ST के लोग थे, OBC के लोग थे, जो BSP की रीढ़ की हड्डी थे, उनको धीरे धीरे 5-6 साल में सबको निकलवा दिया, बाहर करवा दिया। जो मुख्य नेता थे सारे के सारे, कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा करके, आज जो BJP की ताकत हैं, जो लोग जो समाजवादी पार्टी की ताकत हैं, वो कभी ना कभी BSP की ताकत थे कि नहीं थे, मुझे बताओ। आज आपने अगर उनको निकाल दिया, नेता थे वो सब BSP की ताकत है, जिससे आज BJP 2 बार से तो वो बना रही है। मोरिया जी वगैरह सब कौन थे? सब हमारे तो तमाम लोग थे ना, बहुजन तो थे ना सारे, तो उनको सबको हटा, सबको निकलवा दिया, तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे। तो हमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन ऐसा नहीं, जब भी कोई मूवमेंट अगर नीचे आता है तो फिर उसके लिए और भी रास्ते खुले होते हैं। और हम तो बहुत ताकत में, 35 करोड़ हैं हम तो, SC/ST और OBC को लगा दें तो बहुत भारी संख्या में है, और अल्पसंख्यकों को जोड़ दें तो फिर तो हम 85-90% के आसपास हैं ही हैं। तो अभी हमें दोबारा से सोचना पड़ेगा और अभी देर नहीं हुई। जय भीम का चोला ओढ़ लिया, वो कह रहा हर उसमें वो जय भीम के वो भी करा रहा है, दफ्तरों में फ़ोटो भी लगवा रहा है, और हर उसमें जय भीम बोल रहा है, हर मीडिया चैनल पे अंबेडकर साहब के पीछे फ़ोटो लगा रहा है, इवेंट करवा रहा है। तो हमारे जो वो लोग हैं जो बेचारे रोज़ वर्किंग क्लास हैं हमारे SC/ST के, जिनको खाने कमाने से कोई मतलब नहीं है, तो वो जब TV खोल के देखते हैं तो उसमें उसकी मक्कारी देख करके वो सोचते हैं कि शायद यही हमारा नेता है। और जो हमारे 1.5 लाख 2 लाख संगठन हैं, उनकी जिम्मेदारी, वो ऑफिसों में बैठे हुए हैं, मस्ती मार रहे हैं, वो ऑफिसों में बैठे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं। कोई डर है? क्या बात है? क्यों नहीं आप जनता में जाके इसको आप नंगा कर रहे हो कि BJP जैसी मनुवादी पार्टी, जिसने हमेशा से रिजर्वेशन और SC/ST के खिलाफ काम किया, अंदर खाते, उसकी हिम्मत नहीं हुई सामने करने की। और ये एक मायावी आकर के जिसने झाड़ू का निशान लिया और जो जय भीम चिल्ला रहा है, उधर रिजर्वेशन का, हमारा रिजर्वेशन, संवैधानिक रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया। हमारा बजट, ये जो बजट आया है, इसमें इसने पूरी तरह जनरलाइज कर दिया इसको। जो 30% दिल्ली की आबादी है
उसका जो बजट होता था SC/ST कंपोनेंट प्लान का, वो बिल्कुल जेरो कर दिया है। 135 पैरा हैं खंड 1 में जो उसका भाषण है, बजट भाषण है सिसोदिया का। देखिए, दूसरी पार्टियों से तो किसी भी हालत में उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वैचारिक रूप से खिलाफ थे। मगर इस आदमी ने आके झाड़ू का निशान लेकर के और हमारे डॉक्टर अम्बेडकर साहब को इसने लेकर के एक इसने जो भ्रम फैलाया है, वो भ्रम हमारे लिए खतरनाक हो गया ना। लोगों को लग रहा है इसने झाड़ू का निशान ले लिया तो ये हमारा नेता बन गया, या अम्बेडकर साहब की फोटो हर उसमें लगवा रहा है, उसमें ऑफिसों में, तो हमारा आदमी हो गया। तो खतरा तो यहाँ बड़ा हो गया ना। दूसरा खतरा ये भी तो हमारे सामने ही है कि जो हमारे लोग हैं, एक मंत्री जी भी हैं दिल्ली सरकार में, 131 हमारे SC/ST के सांसद बैठे हुए हैं, और हमारे 5 वाल्मीकि विधायक दिल्ली में हैं, एक उसकी विधानसभा की उप स्पीकर भी है। लेकिन किसी ने विरोध नहीं करा कि भाई आपने सबके बारे में लिखा। केजरीवाल ने इस बजट में अमेरिका का पूरा बखान किया है। 1948 में जो अमेरिका का जो वहाँ पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद कैसे खड़े हुए, नहीं हुए। भैया SC/ST भी तो हैं। हमारे बारे में बता, तूने बताया कि 8 लाख हमने रोजगार दे दिए, फलाना कर दिए, कश्मीरी पंडितों को हमने 230 नौकरी पक्की कर दी। हमारा SC/ST का भी तो बताओ, पिछले साल का जो हमारा फंड था वो कितने लोगों को बेनिफिशरी हुए, कितने लोगों को सब रोजगार खुलवाए, कितने लोगों को आपने नौकरियां दी, ये भी तो बता दो भाई। हमारा हिस्सा कहाँ है? हम खाली वोटर हैं क्या? तो अभी खतरा भारत के संविधान पे आ गया है, क्योंकि मायावी लोग जय भीम बोल करके जय भीम के संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, उसके लोगों के अधिकार को ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल सच है, क्योंकि जो BJP में है, या जो सापा में है, या कांग्रेस में है, जो दलित लीडर हैं, उनको शक्ति कहाँ से मिल रही थी? अगर आज BSP कमज़ोर हुई है तो उनको जूते पड़ेंगे। मतलब वो भी कमज़ोर हो जाएंगे? बिल्कुल कमज़ोर होंगे, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी से उनको पता था ना कि अगर तुम इनको इज्जत नहीं दोगे तो इनका घर है, BSP वहाँ चले जाएंगे। ये इनकी अपनी ताकत है, पॉलिटिकल पावर है, ताकत है। तो वो उसका पॉलिटिकल BSP का कमज़ोर होने का मतलब है, चाहे आपका किसी भी पार्टी में कोई SC/ST का आदमी है, उसका कमज़ोर होना। और उसका कमज़ोर होने का मतलब है कि तमाम जो हमारे वर्किंग मेहनत का हमारे SC/ST के लोग हैं, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? तो सर अब क्या करना चाहिए बहुजन नेताओं को, दलित नेताओं को? देखो, अब अभी जैसे हमने भी एक शुरुआत की है, ऐसा नहीं है, हम भी लगे हुए हैं, चाहे छोटे लेवल पर हैं, चाहे किसी स्तर पे हैं। अभी मैं आज ही महाराष्ट्र जा रहा हूँ, आदिवासियों की हमने मीटिंग बुलाई है, जो वहाँ के SC/ST के आदिवासियों के संगठन हैं, उनको हमने बुलाया। अब हम चाह रहे हैं कि मई और जून में एक राष्ट्रीय स्तर पर हम जितने संगठनों को, SC/ST के संगठनों को, सबको जोड़ करके उनको हम इकट्ठा करें और एक दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं, और उसमें बहन जी को भी हम आमंत्रित करें, हम उसको अपने चंद्रशेखर रावण को भी आमंत्रित करें, और सारे संगठनों को जोड़ करके फिर से एक शक्ति दे करके आगे बढ़ें। और हम एक फार्मूला निकालना चाहते हैं कि अगर मान लो कोई डायरेक्ट BSP में नहीं जाना चाहता, कोई ASP में नहीं जाना चाहता, तो भाई हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए भारत का संविधान एक पॉलिटिकल पार्टी दे रखा है, और उनका हमारे अध्यक्ष उन्होंने साइन करके हमारे लिए इंडिपेंडेंट, हमारे लिए वो साइन कर रखे हैं, हमारे जो टिकट हैं वहाँ संसद में जाने के, विधानसभाओं में जाने के। तो हम क्यों ना गठबंधन कर लें, गठबंधन करके हम आगे बढ़ें। जरूरी नहीं है, लेकिन हमें आज दलित शक्ति को इकट्ठा करना पड़ेगा, चाहे वो आपका स्टालिन हो वहाँ के तमिलनाडु के, चाहे जो शक्तियाँ काम कर रही हैं, आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। और उसके लिए हम अभी प्रयास बिल्कुल समय आ गया। अब SC/ST में भी जातिगत अहंकार छोड़ करके बराबर आना पड़ेगा, बराबर बैठना पड़ेगा। और अब हमें SC/ST का जो सोशल इंजीनियरिंग करने का मौका आ गया है कि अब हमें पहले जो बाबा साहब ने इनहिलेशन ऑफ कास्ट में जो अपना वो दिया है, हमें फार्मूला दिया है SC/ST की एकता का, हमें SC/ST को उस हिसाब से बाबा साहब के हिसाब से एक होना है। और अब आगे चुनौती है, क्योंकि 2024 में जिस तरह से ये दिल्ली के चुनाव इन्होंने टाले हैं, ये MCD के जिस बहाने से, और अभी जिस तरह से इन्होंने कश्मीर फाइल जिस तरह पिक्चर ला के देश के अंदर एक सांप्रदायिक उन्माद करवाना चाहते हैं, वो 2024 में के चुनाव को ख़त्म करके परमानेंट इमरजेंसी लगाने की इनकी साजिश है, जो कि ये 24 में कभी चुनाव ही ना हो। तो हमें उस संघर्ष के लिए SC/ST को तैयार रहना है, क्योंकि अगर ये अपने मंसूबों में कामयाब हो गए तो हम संगठनात्मक तरीके से इतने मजबूत हों कि हम इनका मुकाबला कर पाएँ।